अभिनंदन आप सबका। वैक्सीन का किसी से पैसा तो नहीं मांगा गया ना? मांगा गया? अगर ये सपाई सरकार में होते तो ये वैक्सीन भी नहीं लगाते और ये सब ब्लैक कर देते। लेकिन एक एक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है। और भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताओ, कोरोना कालखंड में और अभी भी राशन महीने में 2 बार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? इसका कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है ना? क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में भी मिलता था क्या? देखिए, ये सब गरीबों का भी हड़पते थे, उनकी जमीनों पर भी कब्जा करते थे और सरकारी पैसे को भी हड़प करके स्वयं का विकास कराते थे। विकास की बात वे भी करेंगे, विकास की बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपना परिवार का विकास ही सबका विकास मान लिया गया और हमने कहा सबका साथ और सबका विकास। हमारा विकास तो सबका विकास है, हमारा अपना कोई परिवार नहीं। प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ही हमारा परिवार है और उनके हितों के लिए कार्य करना ही हमारा धर्म है। और इसी धर्म का निर्वहन करने के लिए हम लोग दिन रात एकजुट होकर के काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये विकास अच्छा नहीं लगता। जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, निर्दोष लोगों को उजाड़ रहे थे, जब उन पर कानूनन कार्रवाई हुई, उनकी अवैध और अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगा करके कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब फर्जी दस्तावेज आप जमा करोगे तो कार्रवाई तो होनी है, होनी की नहीं होनी है। लेकिन हम लोगों ने तो कोरोना कालखंड में भेदभाव किसी को नहीं दिया। जो जेल के बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार, जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया कि नहीं कराया? कोई भेदभाव तो नहीं किया ना? लेकिन कहते हैं साहब, उस समय कहते थे नहीं जेल में रहकर के उपचार करेंगे, अब कहते हैं जेल तो बड़ा नरक था, अब उनको जेल नरक लगने लग गया। उस समय कहते थे कि जेल ही हमारे लिए जन्नत है। मैं जानता था कि लोग रंग इतनी जल्दी बदल देते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए उन लोगों के सामने। तो एकदम इतनी जल्दी रंग बदलने में माहिर होते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आपने अभी विधानसभा चुनाव में अपना मतदान किया है, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आशीर्वाद आप लोगों का और सुरक्षा और विकास ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की गारंटी का है। हमारे समय में भेदभाव किसी का नहीं होता। उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान जब नौकरी पे लगता है तो उत्तर प्रदेश का नौजवान वो होता है। हमारे लिए किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी परिवार का मायने नहीं रखता। हमारे लिए लगता है उत्तर प्रदेश का नौजवान है, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। उत्तर प्रदेश के लिए इसकी प्रतिभा और इसके जज्बे के साथ, अपने जज्बे के साथ जब कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश का विकास करेगा। और यही कारण है 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश करवा करके रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा और 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को भी रोजगार और उनके उद्यम को प्रोत्साहित करके बैंकों के साथ जोड़ करके उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम किया। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार और नौकरी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आई और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। देश के नौजवानों को अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर बना करके देश की सेना, पैरामिलिट्री
और पुलिस बल में सेवा का बेहतरीन अवसर उनके द्वारा देने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसका हाथों हाथ स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, वह कहीं न कहीं फिर गुमराह करने में लग गया है, गुमराह कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है, कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पुरसा हाल नहीं। मेरी आप सबसे यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर आपके साथ में है। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। उद्योग लगाने के लिए हो, नौजवानों के रोजगार के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, गरीबों के लिए आवास की सुविधा हो, या फिर गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, गरीबों के लिए राशन हो, नौजवानों के लिए रोजगार हो, या नौजवानों को स्मार्ट नौजवान बनाने के लिए 1-2 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर नौजवान के उन्नयन के लिए सरकार काम कर रही है। और भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसे खन्ना जी कह रहे थे, जबरदस्ती थोपा गया है। जनता ने 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को भेजा था चुन करके, अब उनके